तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सारणी के कुछ गुणधर्म और उसके सारणी क्या तो इसके बारे में बता दिया था और उसके 4.1 के कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम जो शुरू करने वाले हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरू करने वाले हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आपको 4 नंबर क्वेश्चन जो हमने कल 3 नंबर क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार है। आज हम करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या है। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा देता हूँ, इसके बाद में आप सब कर लीजिए। 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0 निम्न सारणी के मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताई है आपको स्थिति। यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम 3 के लिए याद करते हैं, 3 को बाहर रख लेते हैं, अंदर गुणा करते हैं 0 का 0 के साथ, तो क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। माइनस का 5 का माइनस के बीच में चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस का 5 का -1 के साथ करने पर प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 दोबारा से माइनस का 5 हो जाएगा। दूसरी स्थिति है -1 के लिए। -1 के लिए यहाँ पर माइनस है और माइनस माइनस में से क्या होता है, ये प्लस के लिए, माइनस के लिए, प्लस के लिए, तो माइनस यहाँ पर पहले से और माइनस का 1 है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद से इसके लिए गुणा करते हैं तो मैं क्या 0 का 0 के साथ गुणा करेंगे और 3 का किसके साथ गुणा करेंगे, -1 के साथ, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह माइनस का और माइनस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। बेसिकली आगे लिख लेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे क्या है, माइनस का 2, माइनस प्लस क्या है माइनस ही होता है। इसके लिए 0 का 0 के साथ गुणा करने में 0 प्राप्त होगा, 5 का 0 के साथ तो -0 प्राप्त होगा। यहाँ 3 का भी माइनस का 0 हो जाएगा, 3 यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पर क्या है 0 1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, और ये 2 का 0 के साथ गुणा करने पर 0 हो जाएगा। आगे क्या है माइनस का 15, यहाँ पर क्या है प्लस का 3, और हमारा उत्तर आ रहा है माइनस का 12। ये हमारा जो सारणी का मान ज्ञात करना था इस प्रकार से ज्ञात हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, ताकि आपको x का भी मान निकालना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया गया 2 4 5 1 और 2x 6 4x। इसके लिए x का मान हमें ज्ञात करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, इन सारणी को गुणा कर लेते हैं। 2 का 1 के साथ करेंगे, फिर माइनस का 5 का 4 के साथ करेंगे, बराबर 2 का इसके 2x का x के साथ करेंगे, -6 का 24 के साथ करेंगे। तो इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 का 2 2 -20, और आगे वाली स्थिति के अंदर हमें क्या प्राप्त होगा 2x² माइनस का 24 और माइनस का 24, यहाँ पर क्या माइनस का 18 बन जाएगा, बराबर 2x² माइनस का 24, 18 इस स्थिति में जाएगा, x², 18 इस स्थान पर जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 इस स्थान पर जाएगा तो हमें क्या प्राप्त, 24 में से 18 जाने पर कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। तो हमें जो 6 प्राप्त हो रहे हैं, इसके बाद कि हमें क्या करना है, 2x² बराबर 6, तो x² बराबर 6/2, तो x² कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा x का मान क्या है, तो प्लस माइनस रूट का 3 प्राप्त होगा। यही आपको मैंने बताया था भी। अब x² को किस प्रकार हल करते हैं, आई होप आप 4.2 शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ गुणधर्म कराए थे, वो आप एक बार देख लीजिए। अब 4.2 का हम जो पहले क्वेश्चन करेंगे उन गुणधर्मों के आधार पर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन सेम ही है, उसको कुछ अलग नहीं करना है, उनको हल करना है। मैं पहला करवा देता हूँ, बाकी आप करके देख लीजिए। सर्वप्रथम हमें क्या दिया गया, x y z a b c। दूसरा क्या गया x + a y + b और z + c दिया गया, तो बराबर 0। इसको हल करना है। हमें क्या है, अब ये साइड लेके चलिए, एक x y z a b c और x + a y + b z + c, इसको हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, आपको अगर याद है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये हमें स्थिति दी गई है। अब हम क्या करेंगे, c1 है, c1 के स्थान पर हम क्या करेंगे, c1 + c2 करेंगे। उसके स्थान पर हमें हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x + a y + b और z + c। और ये जो स्थिति है c1 पर अप्लाई करनी है। कहाँ पर अप्लाई करनी है, c1 पर अप्लाई करनी है। वहाँ पर a b c एज इट इज रहने देते, x + a y + b z + c, ये होगा। अब हमारे जो जहाँ पर देख लीजिए ये दोनों स्थितियाँ हैं, ये जो क्या है कि जो हमारी c1 है वो c3 के बराबर हो जाती है। देख लीजिए c1 c3 के बराबर होती है। हमारा जो c1 c3 के बराबर है, तो तीसरा गुणधर्म था उसके अनुसार, अगर किसी सारणी के अंदर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो क्या है उसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, इसका मान 0 प्राप्त होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस ऐसे ही 1 से लेकर 5 क्वेश्चन सभी सेम है, इसके अंदर आपको कुछ अलग नहीं करना है।
ये 5 तक के सभी क्वेश्चन सेम है, उसको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बी ए सी ए बी पे बी की स्क्वायर, यहाँ पर चिन्ह माइनस है, यहाँ सी बी, तीसरा ए सी बी सी और सी की स्क्वायर, इसको बराबर सिद्ध करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के। तो अब हम इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ए की स्क्वायर इन बी की स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर सी बी सी ए। अब इनमें से क्या है, ए बी सी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, यहाँ बी सी कॉमन लेते हैं, यहाँ सी कॉमन लेते हैं। इनको कॉमन लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी सी, ये प्राप्त होगा हमें ए बी सी प्राप्त हो रहा है। तो माइनस ए बी माइनस बी बी सी माइनस सी, ये प्राप्त हो रहा है। इनको कॉमन लेने पर हमें ये प्राप्त होगा। इनको क्या है कि सारणी को हल करते हैं, यहाँ पर क्या है दोबारा से ए बी सी कॉमन लेते हैं, ए बी सी कॉमन लेने पर हमें क्या माइनस का एक माइनस एक माइनस एक प्राप्त होगा। अब इनको यह प्राप्त हो रहा है तो हमें क्या करना है, इस स्थिति में हमें A1 के स्थान पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य प्राप्त करने हैं। तो शून्य प्राप्त होगा तो हमारी सारणी इकाई मैट्रिक्स बनाएंगे, आसानी से हल कर लेंगे। C1 A1 प्लस A2 को योग करते हैं, A1 प्लस A2 को योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा ए बी सी, यहाँ पर स्क्वायर प्राप्त हो ही रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको योग करने पर ऊपर शून्य प्राप्त हो जाएगा C1 के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी शून्य प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। अब इस सारणी को हम हल करते हैं कौन सी स्थिति के अंदर, 2 वाली स्थिति के अंदर, क्योंकि इस स्थिति में ये प्राप्त होगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। 2 वाली स्थिति के अंदर हम क्या प्राप्त होगा, 2 अंदर क्या एक का गुणा करते हैं 1 के साथ, फिर माइनस 1 का गुणा करते हैं किसके साथ, माइनस 1 का गुणा करते हैं किसके साथ, ए के साथ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच टी रहने देते हैं, 2 एच टी रहने देते हैं, एक किसका एक प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस का 1 हो जाएगा क्यों माइनस प्लस होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 गुणा 2 बराबर क्या प्राप्त होगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके अंदर कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम एच टी वैसा ही है जैसा हमने पीछे किया था, बस इसके अंदर क्या है कि थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आ गया है, इसलिए आपको शायद तक कन्फ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर 1 है, वो देख लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट होगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो इसके अंदर कुछ अलग नहीं करना, सर्वप्रथम हमें दिया गया है, इसके अंदर से हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर से जो हमें सर्वप्रथम दिया गया R1 से क्या करते हैं, R1 से R12 को माइनस कर लेते हैं, R1 से R2 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर C नहीं दिया गया, R1 से R को माइनस करने पर ऊपर शून्य प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो दूसरी स्थिति है A में से B जाएगा, यहाँ पर B रह जाएगा, यहाँ पर C रह जाएगा। ये R1 ये होता है, मतलब एक प्रकार से स्तंभ R1 को घटाना है। और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर से यहाँ पर क्या है एच टी वैसा ही रहेगा जैसा कि हमें यहाँ पर क्या है जैसा ही रख देते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर। इसके बाद में से क्या करते हैं, जो R2 है उसके स्थान पर R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य, यहाँ पर भी शून्य प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ए माइनस ए बी माइनस सी, यहाँ पर सी एक स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अब 1 के लिए इसको हल कर लेते हैं, 1 बार कॉमन रह जाएगा, गुणा कर देते हैं 1 माइनस बी का किसके साथ, गुणा कर देते हैं ए माइनस बी का किसके साथ। हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसमें से ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे सारणी के यहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरी पंक्ति के अंदर ए माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, ए माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है। ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद पूरी पंक्ति के अंदर में क्या बचता है, 0 0 1 1 1 सी स्क्वायर बी माइन प्लस सी और ए प्लस बी, क्योंकि जब कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसके ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। अब इन कॉमन लेने पर ये कॉमन आ जाता है। अभी सारणी को हल करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें बी गुणा सी माइनस ए बी यही प्राप्त होगा। इनमें से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए और माइनस सी बचेगा, हमारा क्या है सी माइनस ए बचेगा। और यहाँ पर दिया गया क्या गया, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। आई होप आप ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ अलग नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, बस इसी प्रकार से लगभग सभी क्वेश्चन हल करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं,
क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है, जैसे कुछ नहीं करना है इनके अंदर सभी क्या है कि हमें इस प्रकार से विचार सोचना होगा कि हम इनको आसानी से हल कर सकें। जैसे कि हम 10th के अंदर हमने जो त्रिकोणीय अनुपातों के अंदर किया था, क्योंकि हमें वहाँ पर प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अब हमारा जो तो फर्स्ट पॉइंट है वो हल करते हैं। क्या है? x + 4 2x 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 x + 4 2x 2x x + 4 तो बराबर x + 4 5x + 4 4x - होल स्क्वायर है। अब ये हमें सिद्ध करना है। सर्वप्रथम जो पहली है उसके अंदर क्या करते हैं, C1 के स्थान पर क्या करेंगे। अब इसको अंदर देखेंगे C1, ये C1 है, ये C2 है, C3। अब C1 के स्थान पर हम क्या करेंगे, C1 + C2 + C3 को जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5x प्राप्त होगा, प्लस क्या प्राप्त होगा 4, यहाँ पर भी 5x + 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा 5x + 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर 2x, यहाँ पर x + 4, यहाँ पर भी 2x, और यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर 2x, और यहाँ पर x + 4 प्राप्त होगा। अब जो सेकंड कंडीशन होगी, C1 5 उपनिष्ठ ले लेते हैं। इसमें से क्या मुख्य ले लेते हैं 5x+, क्योंकि एक स्तंभ के अंदर सभी अवयव सेम लिया जा सकता है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ x + 4 बचेगा, यहाँ x + 4 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ पर भी 2x बचेगा। इस जो उपनिष्ठ लिया है हमारी जो एक चीज़ थी वो क्लियर हो जाती है। अब क्या करना है, 4 - x वाली स्थिति कंप्लीट करनी है। तो हम जो क्या करें 4x प्लस है, इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा शून्य क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, R1 में से R2 घटा लेते हैं। R1 में से R2 घटा लेते हैं, वो R स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पर क्या 2x में से जाने पर हमें क्या प्राप्त हो, और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, R2 है ना, R2 उसके अंदर इसके R2 - R3 भी घटा लेते हैं। ये होगा R1 में से R घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x - 4 प्राप्त होगा। देख लीजिए हमें 4 में से ये x जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, -4 बच जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। दूसरी स्थिति इसके अंदर भी घटाने पर 4 - x हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 - x हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, क्योंकि x में से x जाएगा, ये बचेगा। और ये लास्ट वाली स्थिति है 2x x + 4 एज इट इज़ रहेगी। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लिखेंगे क्योंकि इसमें से एक जाने पर। अब इसके लिए हम हल कर लेते हैं 5x + 4। अब इसके लिए हल करने पर हमारी सारणी क्या है, 4 - x का गुणा करते हैं 4 - x के साथ, और इसके साथ 4 - x का गुणा करते हैं किसके साथ, शून्य के साथ, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 4 - x। अब आपको पता है x - 4 का x - 4 के साथ जब गुणा किया जाता है तो क्या होता है, ये 2 के साथ 2 का गुणा करने पर होल स्क्वायर कहलाती है उसकी। तो ये क्या है, 5x + 4 + x - 4 की होल स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। 8 है क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा। लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, इनके अंदर कुछ अलग नहीं करना है। अब आपके लिए मैं जो क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ वो 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्नावली का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। वैसे तो इनके लिए सभी क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। आपको क्या कर रहे हैं कि सभी के अंदर कुछ इस प्रकार से सोचना है कि आसानी से कैंसिल हो सके या मान ज्ञात हो सके। 14 नंबर क्वेश्चन है a² + 1 AB C A, AB BC + 1 CB AC BC C² + 1। इसको हल करने पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी स्थिति के अंदर हमें सोचना होगा कि जो हमारी कंडीशन है जो के बराबर है 1 + a² + b² + c² के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, अब देख लीजिए कि इनमें से हम पहले सर्वप्रथम के R1 को a से गुणा करते हैं, a से गुणा करेंगे, फिर उसको R1 के स्थान पर, R2 को b से गुणा करेंगे, R2 के स्थान को रखेंगे, R3 को c से गुणा करेंगे और R3 के स्थान पर रखेंगे। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सर्वप्रथम हमें क्या प्राप्त होगा, देखेंगे कि हमें ये प्राप्त हो रहा है a² + a b² और c² a। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है a² b, यहाँ a² c, यहाँ पर b² b, यहाँ पर b² c, यहाँ पर c² b और c की q + 1। अब इन स्थिति स्थान पर क्या करेंगे हम, a + b भाग देने पर, क्योंकि हम गुणा करें तो इसके साथ भाग भी देना पड़ेगा हमें, इसे सिंपल गुणा होता नहीं है। अब इनमें से कॉमन लेने पर ABC कॉमन ले लेते हैं। ABC कॉमन लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a² जो पहली स्थिति थी उसी के अंदर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर a², यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a², क्योंकि कॉमन लिया है हमने। यहाँ पर b² + 1
यहाँ पर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर प्लस एक, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सी की स्क्वायर और सी की स्क्वायर। ये हमें जो हमें प्राप्त हुआ है लिख सकते हैं इसके रूप में। अब हमारा जो है ना यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी को गुणा किया हमने, ए सी वन सी टू ए बी सी टू सी थ्री सी थ्री। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है ना, अब क्या करते हैं R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 का योग कर लेते हैं। तो हमें योग करने पर कुछ इस प्रकार से हमारी जो सारणी है वो प्राप्त हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से हमारी जो सारणी है वो प्राप्त हो जाएगी। आप एक बार देख लीजिए, देखिए ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस सी की स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर, बी प्लस ए की सी बी की स्क्वायर दोबारा से सी की प्लस ए की स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है सी की स्क्वायर। ये बन जाएगा। इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ये कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। ये कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा एक एक एक, यहाँ पर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस एक सी की स्क्वायर, यहाँ पर क्या है बी की स्क्वायर यहाँ पर सी की स्क्वायर प्लस एक, ये कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद हम जस्ट क्या करेंगे, ये कॉमन लेने पर हमें क्या करना है, जो हमारी जो स्थिति बनी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, C1 को क्या करेंगे C1 माइनस C2 को घटाएंगे और C2 को स्थान पर C3 माइनस C2 को घटाएंगे। तो इसका हमें क्या प्राप्त है, ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। हमें सिद्ध भी क्या करना है, ए यही सिद्ध करना है। तो अंदर वाला कुछ कैंसिल होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, कैंसिल करने पर हमें क्या करेंगे, जीरो जीरो प्राप्त होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या माइनस बी की स्क्वायर के स्थान पर भी हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का एक, यहाँ पर भी शून्य प्राप्त होगा, यहाँ पर शून्य एक और माइनस एक आप करके देख लीजिएगा, यही सेम प्राप्त होगा सी की स्क्वायर प्लस एक। अब ये जो है इनमें से क्या करेंगे, हम इस पंक्ति स्तंभ को लेते हैं, माइनस एक का गुणा ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का एक प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, और माइनस एक का गुणा जीरो के साथ करने पर हमें शून्य प्राप्त होगा। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस एक का प्लस का एक हो जाएगा। तो इसका गुणा वापस इसके साथ करने पर ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, ये हमारा जो उत्तर है जो सिद्ध करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा किस प्रकार से हल करना है। इनके अंदर कुछ अलग नहीं है। आपको क्या करना है कि जो 3 पॉइंट अभी हमने लास्ट प्रश्नावली की थी उसके अंदर हमने स्तंभ पंक्ति के साथ कैसे जोड़ते हैं उस स्थिति का हम इसके अंदर उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर C1 के स्थान C2 को घटाने पर देखिए जीरो से यहाँ पर जीरो हो जाता है, यहाँ पर B से B जाने पर माइनस का एक बचता है क्योंकि घटा रहे हैं, यहाँ पर C से C जाने पर शून्य बचेगा। अब B के लिए माइनस एक जाने पर एक बचेगा, B के लिए B जाने पर एक बचेगा, प्लस का एक बचेगा, यहाँ पर ये प्लस का एक का ध्यान रखना, और यहाँ पर C में से C जाने पर माइनस का बचेगा और ये स्थिति ऐसी रहेगी। अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको सर्वप्रथम एक कंडीशन बताई थी कि जो गुणन नंबर में नहीं थी वो हल करने के लिए तरकीब सी, इसके लिए हल करने पर हम क्या यहाँ पर किस A33 के लिए हल कर रहे थे। तो ये आपस में गुण होने पर शून्य प्राप्त होंगे और शून्य प्राप्त होने पर हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा उत्तर जो प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आए होगी किस प्रकार से हल करना है, और आज की हमारी चैप्टर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।